दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर में अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। और यह एंट्री इतनी धमाकेदार हुई है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के बेजर डिस्ट्रिक्ट में एक सन्नतजई एरिया आता है, वहां पर एक मिलिट्री बेस को कैप्चर कर लिया है। जहां और आप ये वीडियो में देख भी सकते हैं कि कैसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जमीन पर अब इन लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिंदाबाद। कल ये वीडियो जब इन लोगों ने जब रिलीज किया तो उसके बाद में पाकिस्तानी लोग भी अब पाकिस्तानी सरकार और फौज के ऊपर सवाल उठाने लग गए कि तुम लोगों की गलती की वजह से ये इतना हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक तो कंडक्ट कर दिया और उसके बाद में अफगानिस्तानी तालिबान को मैसेज भी देने की कोशिश की कि अगर तुम लोग सुधरोगे नहीं तो हम आपको बहुत ही बुरा तरीके से ट्रीट करेंगे। बट सवाल ये आता है कि जिस तरीके से एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया ना, उसके ऊपर भी अब उंगलियां उठने लग गई है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अफगानिस्तान में कोई भी एयर डिफेंस की मौजूदगी के बगैर अगर टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट नहीं कर सकती तो काहे की पाकिस्तानी एयरफोर्स। ऐसे में एक नाकारा पाकिस्तानी एयरफोर्स का टैग लग चुका है वहां की एयरफोर्स पर। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि अफगानिस्तान पर आपको पता है कि ये जो वजीरिस्तान वाला एरिया है, खैबर पख्तूनवा वाला, यहां से ही जस्ट पास में अफगानिस्तान की तरफ से पख्तिका प्रोविंस आता है, जहां पर ओमना और गायन नाम से जगह है, जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जाते हैं और बॉम्बिंग करके आते हैं, जिसके चलते फाइनल फिगर यह है कि 46 के लगभग लोगों की जान गई और उसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। अब ऐसे में जो तालिबानी अफगान्स थे वो एकदम एक तरीके से नाराज हो गए और अब उन्होंने अपना जो अटैक का जो काम था वो स्टार्ट कर दिया है सारे फ्रंट्स पर। ये आप देख सकते हैं, यहां पर खैबर पख्तूनवा है, ठीक है। अब यहां पर जहां जहां पर भी बॉर्डर शेयर हो रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, वहां पर अटैक्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के नाक में दम कर रखा है, अब वो एक्टिवली सामने आ चुका है और उन्होंने कई मिलिट्री बेसिस को तो कैप्चर भी कर लिया। और इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, PWOnlyIAS की तरफ से जितने भी यूपीएससी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उन सब पे 80% तक ऑफ है। और दोस्तों, ये ऑफर आज 31 ऑफ दिसंबर तक फाइनल है, आप इसको अभी अवेल कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, 2025, 26, 27 मीडियम कुछ भी हो, आपकी चॉइस हो कि जीएस चाहिए, ऑप्शनल चाहिए, दोनों का मिक्स चाहिए, या फिर हमें ओवरऑल पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, तो और या कॉलेज गोइंग हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर तरीके के कोर्सेज पे ये फैसिलिटी अभी आपको अवेल कराई जा रही है। कोई डाउट हो तो कॉल कर लो आप इस नंबर पे 8071174446 पे, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो बात कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने का बिल्कुल अपनी तरफ से एक मैनिफेस्टेशन दे दिया है। और अफगानिस्तान में तालिबानी रिजीम के तहत जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है, उनकी तरफ से यह कह दिया कि पाकिस्तान भूल जाए कि खैबर पख्तूनवा उनका है। बोले ग्रेटर खैबर पख्तूनवा ये हमारा है, पश्तूनिस्तान जिसके तहत बोला जाता है। अब आप देख लो कि ये वो एरिया है जहां पर पश्तून है, दैट मींस पठान्स आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो बोले ये हमारी जमीन है और इसको अब पाकिस्तान भूल जाए। अब इस बात को लेकर के पाकिस्तान में मचा हुआ है हड़कंप। और एक सबसे बड़ी डर क्या लगा हुआ है अभी पाकिस्तान के अंदर कि अगर यहां पर ये खैबर पख्तूनवा वाला एरिया हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये बलोच लिबरेशन आर्मी बलोचिस्तान को भी फ्री करवा लेगी। क्योंकि सीधी बात है, अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम चल रहा है, तालिबान के पास में अमेरिकन एडवांस वेपन है, जो कि अमेरिका जब 2021 में यहां से भागा था या निकला था तो यहां पर छोड़ के गया था, और वो यूज किया जा रहे हैं तालिबान के द्वारा। नतीजा क्या आ रहा है कि बलोचिस्तान की जो बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने भी तालिबान के साथ अपने टाइज सेटल कर लिए हैं। और वो भी एक बार अगर खैबर पख्तूनवा हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। अब आप देखिए यहां पर कि पाकिस्तान पर जो अटैक करके अफगानी लड़ाके
जब वापस लौटे तो उन लोगों का इतना गजब का वेलकम किया गया और उसके बाद में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस, ऐसी पोस्ट आने लग गई जो अफगानिस्तानी लोग हैं, पठान लोग हैं, उनकी तरफ से कि देखो जी, जो भी पाकिस्तान को ठोक के आएगा हम उसका वेलकम ऐसे ही करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, इंडिया को भी यहां पर अटेंशन दी कि देखो इंडिया के साथ में तालिबान के कितने अच्छे रिलेशंस हैं और ये रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। और एक कदम आगे जाते हुए कुछ इंडिविजुअल्स ने तो यहां तक कह दिया है कि इंडिया हमारा सपोर्ट करे, हम तो लड़ाकू वैसे ही हैं, ठीक है, जनजाति लड़ाकू होते हैं, ठीक है, तालिबानी लोग जो है, तो बोले हम वेस्टर्न, हमारा वेस्टर्न जो बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन, जिसको पाकिस्तान तो मानता है बट अफगानिस्तान मानता है नहीं, तो बोला उस ड्यूरेंट लाइन पर हम पाकिस्तान को बिल्कुल ऑक्यूपाई करके रखेंगे और आप पीछे से खेल खेलते आपका जो कश्मीर आपने लूज किया है वो सारा क्लेम कर लो। अब आप देख लो किस हद तक अफगानी लोग इंडिया से अपना एक रिलेशनशिप सेटल होता हुआ देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान में इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है और इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है क्रिकेटिंग टीम। जो अफगानिस्तान का क्रिकेट है उसके लिए हमने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है यहां पर इंडिया में, डेडिकेटेड स्टेडियम्स दे रखे हैं। अफगानिस्तान को जब भी कोई मैच होस्ट करना होता है तो वो इंडिया के या तो धर्मशाला में या फिर लखनऊ वाला जो एकना स्टेडियम है, जहां तक मुझे याद आ रहा, वहां पर हम होस्ट करवाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान में हमारी सॉफ्ट पावर बड़ी गजब है। और जब तालिबान रिजीम आया था ना अगस्त 2021 में, तब पाकिस्तानी इतने खुश हुए थे कि बस पूछो मत। बट आज वो तालिबान उन्हीं को लाइन पे लाए हुए बैठा है जिसको हम बार बार देखते हुए चले जा रहे हैं। तो एक तरफ तो क्या है कि यहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया एक सबक सिखाने के लिए, बट वहीं पर पाकिस्तान की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उसके परखच्चे उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या उनकी पोल खुल गई। क्यों? यहां पर आप देख सकते हैं अमरुल्ला साले करके, आप कह सकते हैं कि एक्स मिनिस्टर आप इनको मानो, ठीक है, तालिबान से पहले जो रिजीम चल रहा था, अशरफ गनी और ये जो सरकारें चला करती थी, तो उनके टाइम पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो जियो स्ट्रेटेजिस्ट इनको माना जाता है और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के ऊपर नजरें लगाए रखते हैं। तो इनके द्वारा क्या कहा गया देखो कि पक्तिका पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया, पर पक्तिका में ना तो कोई रडार सिस्टम था, ना अफगानिस्तान के पास में कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। फिर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिन जिन टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की थी वो टारगेट्स डायरेक्टली और प्रॉपरली हिट ही नहीं कर पाए। इसका मतलब इतनी नाकारा एयरफोर्स है पाकिस्तान की। साथ ही साथ यहां पर इनके द्वारा यह कहा गया कि अगर मेरे से पूछे कि पाकिस्तान का ये जो अटैक किया गया था पक्तिका प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में, तो उसमें मैं 10 में से सिर्फ 0.2 मार्क्स दूंगा पाकिस्तानी एयरफोर्स को। अब आप सोच लो कि किस लेवल पर वहां पर हालात है, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल माहौल बनाया हुआ। वैसे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक चीज कही जाती है कि दुश्मनों के सामने तो कुछ नहीं करेंगे पर अपने लोगों को मारपीट करके सीधा करने की बड़ी अच्छी इनके पास में काबिलियत है। वहीं पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये कहा जाता है, जैसे ये एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान ने बड़बोले तो हैं ही, तो उन्होंने बोल दिया कि जी हमारे पास में एयरफोर्स है, देखो हमने ऐसे एयर स्ट्राइक कर दी, दुनिया देख ले, हम किसी से डरेंगे नहीं। ये मैसेज इनडायरेक्टली इंडिया को था। तो यहां पर इंडिया को तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी अफगानिस्तान की तरफ से ये क्लियर स्टेटमेंट आ गया कि जी अपनी खुद की गिरबान को झांक लो। और इंडियन एयरफोर्स के पास में जितना कैपेबिलिटी है उसके सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स बोला फिसड्डी है और कुछ ही नहीं है। और ये बात इंडियन स्टेटमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, समझे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब से ये एयर स्ट्राइक यहां पर कंडक्ट की है, उसके पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक चीज पहले ही कह दी थी कि बोले तालिबानी लड़ाके हैं, अफगानी लड़ाके हैं, बोले इनसे शांति से बैठ के बातचीत कर लो। बंदूक की जो भाषा है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान जानता है, ठीक है। जहां पर यूएसएसआर जैसे बड़े बड़े महारथी टूट गए, निकल गए थे, जिनका ब्रेकडाउन होने का बहुत बड़ा कारण है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का एक बहुत बड़ा कारण है अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन करना और इन अफगानियों ने मिलकर के और उनको कैसे भगाया था, वो भूल गए क्या। यूएसए यहां पर किस तरीके से मुंह की खा के भागा है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे जब रूल किया था तो अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा मुंह ही नहीं करते थे। ये तो महाराजा रंजीत सिंह की काबिलियत रही हुई है हमारे यहां पे, ठीक है, जिन्होंने मतलब अच्छे से अफगानों को, कहते हैं ना कि बस समय समय का बात है, अच्छे से दो दो हाथ किए थे उनके साथ में। सो द पॉइंट इज कि अफगानों को टैकल करने से संबंधित एक ही चीज है कि भाई उनसे शांति से बातचीत कर लो।
पर नहीं की तो अल्टीमेटली अब पाकिस्तान के हाल हो रहे हैं खराब। इंटरनली अब सरकार और आर्मी पे सवाल उठने लग गए हैं। बोले तुम्हारे चक्कर में निर्दोष आर्मी पर्सनल्स हमारे मर रहे हैं, और ये जो जमीन है जिसके लिए तुम मर रहे हो, पहले तो तुम लोगों ने दाव खेले थे लोगों के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, अब चाइना के कहने पे तुम इन्वेस्ट करा रहे हो, नाम इन्वेस्टमेंट है, बाकी बेच रहे हो देश को। और बोला हालत खराब कर दी पूरे देश की, हम लोग वैसे हैंड टू माउथ हो रहे हैं, इतनी गरीबी हमारे देश के अंदर है और फूड इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है। बोले ये कर क्या रहे हो तुम लोग। इस तरीके से पाकिस्तान के हाल हो रहे हैं खराब। तो जुआ खेल लिया भाई इसमें और चाल हो गई गड़बड़। अब देखो आगे बढ़े या फिर हम वीडियो को खत्म करें, आगे तो क्या बढ़े। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यहां पर एक तरफ तो रीजन दिया हुआ है, इधर कंट्री दिया हुआ, आपको बता देना है। समझ गए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।